नमस्कार। नगर निकाय चुनाव की कवरेज को लेकर हम धरातल पर जाकर आपको वहां की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उनके पार्षदों के द्वारा कितना विकास किया गया है। हमारे साथ बात करें वार्ड नंबर 14 के पार्षद रहे मनोज मित्तल जी जुड़ चुके हैं, जो अभी फ़िलहाल वार्ड नंबर 16 हो चुका है। मैं जब वहाँ के लोगों के बीच में गया तो मुझे काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ मनोज जी जुड़ चुके हैं, हमसे हम सीधा बात करना चाहेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ 64 में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ भाई। सर, मैं आपके वार्ड में जीरो ग्राउंड पर जाकर सर्वे कर रहा था तो कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई। सर, आप पहले तो ये बताओ, 5 साल की जो जर्नी रही कैसी रही? बहुत अच्छी रही, सबका बहुत प्यार प्रेम रहा, सबका सहयोग रहा, हम सब साथ मिलकर काम करा। सर, 5 साल के कार्यकाल में विकासों की बात की जाए तो वार्ड के अंदर जो आपका पूरा वार्ड है, कैसा विकास कार्यकाल रहा? कैसे विकासों की जो आपने विकास किया वार्ड के अंदर, क्या किया? वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, 24 घंटे का मतलब रात को 2 बजे भी अगर किसी का फ़ोन आया, 3 बजे भी आया, 12 बजे भी आया, तो मैं हर काम के लिए तत्पर रहा और लोगों के काम किए। सर, मैं भी चुनावी सर्वे में था, आपकी आदर्श कॉलोनी है उसमें, तो वहाँ पे काफ़ी महिलाएं और जेंट्स इकट्ठे हुए। तो उनका एक नारा था कि अब की बार किशनगढ़ वास से निर्विरोध पार्षद मनोज मित्तल जी को चुना जाए। सर, ऐसा क्यों? मतलब क्यों वो लोग आपके साथ ऐसा जुड़ना चाह रहे थे? उसके पीछे कारण क्या आपको नजर आया? क्योंकि उन सबका मेरे प्रति प्रेम इसलिए भी कि मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि ये काम नहीं हो सकता। मैं 5 साल में अपने वार्ड वासियों से 3 वोटों की अपील करता हूँ, पार्षद के चुनाव के लिए, एमएलए के चुनाव के लिए, एमपी के चुनाव के लिए। और उसके लिए 5 साल में किसी को कहीं भी परेशान नहीं होने देता। किसी से संबंधित कोई भी काम होता है या तो मैं अपने स्तर पे करा के लाता हूँ या फिर उनको साथ ले जाके हर काम का निस्तारण किया जाता है। मनोज सर, कुछ समस्याएं ऐसी भी आई जब आप पार्षद बने थे, तो वार्ड की स्थिति क्या थी उस टाइम? किस तरह आपको कुछ कठिनाइयों को सामना? देखो, जब एक पार्षद बनता है तो कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप उसको लेकर? देखिए, जब मैं पार्षद बना तो उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये थी कि वार्ड में पानी की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। फ्लोराइड होने के कारण लाइन चौक थी, कई बार जांच कराई, लेकिन समस्या का समाधान शुरू में पिछले 5-7 दिनों में स्टार्टिंग में नहीं निकल पाया। समझ नहीं पाया कि वास्तव में उसके अंदर फ्लोराइड जमा है। कभी ये सोचते थे कि किसी का कनेक्शन चौक है या कुछ और, लेकिन जब हमने उसकी जांच कराई तो पूरे वार्ड में हर जगह पाइप का जहाँ भी स्टेशन होता था, एक किराया होता था, एक घुमाव होता था, वहाँ सब चेक कराए तो फ्लोराइड था। उसको साफ़ करने में लगभग 10 से 12 दिन में पीएचडी की टीम के साथ खुद गर्मियों के दिनों में खड़ा होकर मैंने उसको पूरे लाइनों को साफ़ कराया और हर घर की पानी की समस्या को सोल्व कराया। आज सबसे लास्ट पॉइंट, चाहे वो 101वां नंबर घर है लास्ट में, उसमें भी अगर 1.5 घंटे पानी आता है तो 1 घंटे 25 मिनट हर घर को मिलता है। सर, अभी चुनाव है और 11 तारीख को किशनगढ़ में वोटिंग होगी। अपनी जनता से आप क्या कहेंगे? और मैं एक सवाल सर आपसे करना चाहूँगा। मैं काफ़ी किशनगढ़ के वार्डों के अंदर, जो 25 वार्ड है सर, मैं सभी वार्डों के अंदर गया तो मुझे देखा कि कुछ जगह तो पार्षदों को नहीं पता कि पार्षद जनता के बीच में क्यों नहीं जाते, वो कौन से पार्टी के हैं, किस पार्टी के, मुझे उससे लेना। लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं सर, आपका जो बास्केटबॉल नगर गांव है, वहाँ के मैंने हालात देखे सर, नालियाँ भरी हुई थी। उनके पीछे क्या कारण होगा? पार्षद जी, आप किस तरह देखते हैं सवाल? देखिए, मैं किसी और के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं तो अपने वार्ड के बारे में ये बात करूँगा कि मेरे वार्ड के आप नालियाँ देखें, सड़कें देखें, लाइट देखें, पानी की व्यवस्था देखें या और निजी काम देखें। हर निजी काम तक भी मैंने लोगों के अपने स्तर पर कराए हैं और आप सर्वे करके अभी आए भी हैं और आपने वार्ड चेक भी किया होगा। पूरा वार्ड बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कहूँ वो ठीक नहीं है। बाकी आप सब लोगों से बात करके आइए। अभी हमारे साथ कुछ बुजुर्ग व्यक्ति जुड़े हैं, उनसे हम खास तौर से बात करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है? शिवचरण गुप्ता। क्या कहेंगे, जैसे कि पार्षद जी आपके बीच में बैठे हैं, आज ही बैठे हैं, कंटिन्यू बैठते हैं आपके बीच में? हमेशा जब भी हमको जरूरत पड़ती है ना, ये अवेलेबल रहते हैं। अवेलेबल रहते हैं? अवेलेबल 24। तो अब की बार 5 साल का जो कार्यकाल रहा, वो मनोज जी ने हमारे चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के सामने भी बताया। क्या कुछ चीज़ें देखने को आपको मनोज जी के अंदर मिली जो आपने इनसे उम्मीद की थी? क्या उन पर खरा उतर पाए? सहज सुलभ, जब भी हमको जरूरत पड़े, अमूमन वैसे जरूरत नहीं पड़ती, अगर जरूरत भी पड़ जाए तो फट से ये हमको सुलभ होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। एक ही फ़ोन से तुरंत आते हैं। अच्छा। हाँ, और हर इस काम बार की समस्या क्या समाधान। पार्षद जी को बनाने जा रहे हो या फिर निर्विरोध करोगे? निर्विरोध की इच्छा है हमारी, और जहाँ तक कोशिश होगी ना, जहाँ तक की कोशिश होगी, अब कल को कांग्रेस वाले कोई खड़ा कर दें या और कोई आ जाए, नहीं तो हमारी जो इच्छा है वो निर्विरोध की है।
हाईकमान से क्या देखते हैं, जिस तरह मनोज जी ने अपने वार्ड की मॉनिटरिंग की लगातार, तो क्या लगता है कि किशनगढ़ जैसे नगर पालिका की मॉनिटरिंग मनोज जी के हाथ में होनी चाहिए? क्या देखते हैं मेरे सवाल का? देखो सब आगे तो हाईकमान से क्या उम्मीद है हाईकमान से क्या आपको? उम्मीद यही है कि इनको ही चेयरमैन बनाया जाए। देखिए ये लोकल वोटर हैं, एक और बाबूजी हमारे साथ हैं। बाबूजी आपका क्या नाम है? राजेंद्र गुप्ता। आप क्या कहेंगे आने वाले चुनाव में? हम तो यही कहेंगे इनको निर्विरोध बनाया जाए, और पब्लिक भी चाहती है, हमारे कॉलोनी के सभी चाहते हैं लेडीज पुरुष। बाबूजी निर्विरोध बनाने के पीछे और निर्विरोध बनाना काफ़ी चीज़ें उनके पीछे कारण होते हैं, या फिर इंसान की मेहनत में कह लूँ, या उनकी जो 5 साल में जो उनके बीच में कार्यकाल आप लोगों के बीच में रहना, क्या कारण था मनीष? लेकिन इनको सबके प्रति लगाव अच्छा रहा, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी इनकी महसूस हुआ, ये हाजिर हुए उस टाइम में। तो ये चीज़ खासियत आपको देखने को मिली इसका? बिल्कुल देख इसी कारण निर्विरोध बना रहे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर हम कहना चाहेंगे कि जो भैया है ना मनोज जी, उन्हें निर्विरोधी चुना जाए, बनाया जाए, और हमेशा अवेलेबल रहते हैं कभी भी, चाहे नाइट में बुलाओ नाइट में भी आ जाएंगे। अब कल की बात है, लाइट हमारी कट गई थी, 20 मिनट में लाइट जुड़वा दी उन्होंने, खंबे से लाइट कट गई थी। कैसे कटी थी खंबे से? वो हिल गई होगी रात को, जैसे हवा वगैरह आई होगी ना, 20 मिनट में लाइट जुड़वा दी उन्होंने। कल का एग्जाम्पल? कल का ही है, नाइट का, कल 12 बजे कटी थी, 12:20 में तो लाइट ही आ गई। देखिए दोस्तों, ये मनोज जी के वो समर्थक है, बात कर लूँ, ये वोटर्स थे जिन्होंने मनोज जी को 5 साल का मौका दिया, और जब मनोज जी को 5 साल का मौका मिल गया तो उस मौके को मनोज जी ने व्यर्थ नहीं जाने दिया, उस मौके पर लगातार मेहनत की, उसके कारण आज ये जनता मनोज जी को निर्विरोध पार्षद बनाना चाहती है। 5 साल का कार्यकाल रहा, उन्होंने कहा कि मैंने अपने वार्ड पे 0 ग्राउंड पर जाकर कंटिन्यू मॉनिटरिंग की है, पर डे मैं वार्ड के अंदर जाता हूँ। हर पार्षद से मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मनोज जी अपने किशनगढ़ नगर पालिका के वार्ड को देख रहे, तो जितने भी वार्ड है, जो भी पार्षद बने, इसी प्रकार से मनोज जी के मैं कहता हूँ कि उनके एक एग्जाम्पल देना चाहूँ। मेरे पूरे वार्ड की वीडियोज़ भी आपको चैनल पर दिखाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा इंडिया न्यूज़।